नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज मार्केट में हमें जो मूवमेंट देखने को मिला है उसके लिए तो भारी गिरावट शब्द भी छोटा पड़ जाएगा, इतनी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली थी। 3.5% से ज़्यादा निफ्टी 50 जो कि हमारा ब्रॉडर इंडेक्स है गिरता हुआ नजर आया है। इसके पीछे दो मेन रीज़न है, इसके बारे में पूरे चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। मार्केट में आज जो हमें बम फूटता हुआ नजर आया उसका एक रीजन ये भी है कि यूएस ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर दिया है, तो ये इंटरनेशनल पीस को हानि पहुंचाता है। हर एक कंट्री की यही मांग है कि भाई इंटरनेशनल शांति होनी चाहिए, हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी स्ट्राइक होता है तो वो एक टाइम के लिए पैनिक डाल देता है मार्केट में, एक पैनिक हमें देखने को मिल जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले कई बार हो चुका है और लास्ट कुछ 1 या 2 साल पहले ही ऐसा यूएस ने किसी पर स्ट्राइक किया था, तो तभी भी मार्केट में ऐसा सेम टाइप का पैनिक हमें देखने को मिला था। तो ये भी वन ऑफ द रीजन है जिसके कारण मार्केट में आज हमें भीषण गिरावट देखने को मिली। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन बनकर आता है वो ये है कि बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एट लास्ट हम स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों डालते हैं? हमारा मोटिव है कि हमारे अपने पैसे को ग्रो करना है, हमारी वेल्थ को क्रिएट करना है, तो उसमें स्टॉक मार्केट सिर्फ एक ऑप्शन है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है बॉन्ड मार्केट, वो अब ज्यादा अट्रैक्टिव होता जा रहा है। द बेंचमार्क 10-year ट्रेजरी यील्ड्स हिट 1 year high of 1.614%, prompting investors concerned about rich valuations to lock in profits on some high flying growth stocks। ये यूएस की बात हो रही है। यूएस में हमें गिरावट देखने को मिली, यूएस का परसेंटेज हमें दिखा देता है बॉन्ड यील्ड का, तो वो हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। और सिर्फ यूएस का नहीं, इंडिया के भी बॉन्ड यील्ड हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो इन्वेस्टर्स रिच वैल्यूएशन यानी कि जो प्रीमियम वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूएशन मार्केट में दिखा जा रहा है, उससे डरे हुए हैं, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद कर रहे हैं और बॉन्ड मार्केट में अपने पैसे को डाइवर्ट करते हुए नजर आते हैं। जो ट्रेजरी नोट का यील्ड है वो S&P 500 के डिविडेंड यील्ड से ऊपर निकल चुका है। तो स्टॉक मार्केट के पास जो एडवांटेज था वो जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मार्च के क्रैश के बाद स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव था इन कंपेरिजन टू बॉन्ड मार्केट। लेकिन जैसे जैसे मार्केट के यील्ड जा रहे हैं, वो एक कंसर्न है कि अभी स्टॉक मार्केट से पैसा निकल सकता है, क्योंकि अब बॉन्ड मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव होता जा रहा है। और ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली जो बड़े इन्वेस्ट होते हैं वो बॉन्ड मार्केट में भी अच्छी खासी पोजीशन बनाते हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि 1.5 यील्ड जो दिखाई देता है हमें बॉन्ड मार्केट में, वो S&P 500 के यील्ड से ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। और स्पेशली यहाँ पर कोई कैपिटल रिस्क नहीं होता, कैपिटल रिस्क बहुत ही कम होता है। स्टॉक मार्केट में तो आपको पता है कितना ज़्यादा रिस्क होता है कैपिटल का, वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा होती है, और स्पेशली इस लेवल पर जब मार्केट का वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है तो इसमें तो और भी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। और यहाँ पर आपको 10 ईयर में कोई कैपिटल रिस्क भी देखने को नहीं मिलता। प्रिंसिपल आपका जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है वो भी सब वापस आ जाता है, ऊपर से आपको डिविडेंड यील्ड यानी कि बॉन्ड यील्ड भी मिलता है। तो ये सब कुछ हमें स्टॉक्स के साथ कंपीट करता हुआ नजर आ रहा है और इसके कारण एक सेल ऑफ हमें देखने को मिला। सिर्फ इंडियन मार्केट्स में नहीं, वर्ल्ड लेवल पर हमें ग्लोबल सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। कोई लोकल न्यूज नहीं है यहां पर कोई प्रॉब्लम हो गई इसके कारण मार्केट में गिरावट हुई है, ऐसा नहीं हो रहा है। ग्लोबली हमें सेल ऑफ देखने को मिल जाता है। तो ये दो रीजन है जिसके कारण आज हमें भारी गिरावट देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं हम निफ्टी के चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि आज ऑलरेडी गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली। तकरीबन 1.5% की गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी और रिकवरी बिल्कुल भी नहीं आई और वीकनेस हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आई है। और आप देख पाएंगे कंटिन्यूसली निफ्टी हमें सिर्फ और सिर्फ नीचे आता हुआ नजर आया। ऐसा समय आया था 1 बजे हमें कुछ रिकवरी देखने को मिली, निफ्टी फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, अच्छी खासी रिकवरी आई थी, लेकिन वापस गिरावट देखने को मिली और अपने डे लो पर ही निफ्टी हमें क्लोज होता हुआ नजर आया। बिल्कुल भी रिकवरी हमें लास्ट 5-10 मिनट में देखने को नहीं मिले, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा वीकनेस को दर्शा रहे हैं। अगर डेली कैंडल्स पर बात करें, जहां पर एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां पर भी ऑफ कोर्स हमें क्लियरली वीकनेस दिखाई दे रही है। आप देख पाएंगे पिछले 5-6 दिनों से भी यहां पर वीकनेस दिखाई दे रही थी, लेकिन 2 दिनों में अच्छी तेजी देखने को मिली। ऐसा लग रहा था कि वापस तेजी हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आएगी, लेकिन ग्लोबल सेल ऑफ के कारण यहां पर भी सेल ऑफ देखने को मिला, जिसके कारण हमें भीषण गिरावट देखने को मिली। और आप देख पाएंगे गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो ओपन हुआ उसके आसपास हाई बनाया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ गिरावट दिखाई देती है और जो लो बना था उसी के आसपास हमें क्लोजिंग भी देखने को मिली है। ज्यादा रिकवरी हमें नीचे से दिखाई नहीं देती है, यानी कि नीचे के लेवल से ज्यादा प्राइस रिजेक्शन हमें देखने को नहीं मिला है।
इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो फिलहाल तो भाई साहब 3.76% की गिरावट हुई है और 14,500 के ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिलती है, थोड़ी सी ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अब जो इंपॉर्टेंट लेवल बनकर आता है वो है इसका 14,300 का लेवल। 14,300 पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जहां से मार्केट ने पहले भी बाउंस बैक दिखाया है, तो इस लेवल पर नजर बनाकर रखनी चाहिए। ये लेवल्स हमें तुरंत ही दिखाई दे सकते हैं और ये लेवल भी अगर टूट जाता है तो तुरंत ही निफ्टी हमें नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। एक 14,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्निकली अगर बात करें तो टेक्निकली सबसे इंपॉर्टेंट है 13,750 का लेवल। अगर 14,300 का लेवल टूटता है तो तुरंत ही हमें 13,750 के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं, तो मेंटली हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर वीकली चार्ट्स के बारे में बात करें जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगी, तो यहां पर भी हमें संकेत ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि गिरावट हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। आप देख पाएंगे जो कैंडल्स बन रही है क्लियरली यहां पर बियरिश बनती हुई नजर आ रही है। तो अब कौन से लेवल से ऐसा सपोर्ट दिखाई दे सकते हैं उसके बारे में तो हमने चर्चा कर ली है, लेकिन हमारा व्यू क्या होना चाहिए, इस पर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो मेरा मानना है जितनी भी गिरावट होती है तो अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप अच्छे स्टॉक्स पर नजर बनाकर रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। ये जो हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, जो गिरावट दिखाई दे रही है, उससे डरने से ज़्यादा इसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर अच्छा रिएक्शन हमें देना चाहिए। अगर आपको याद होगा तो कुछ दिनों पहले मैंने आपको सेंसेक्स का चार्ट दिखाया था कि .com बबल बर्स्ट होने के बाद कैसी तेज़ी आई थी और कुछ 3,000 का सेंसेक्स था जो कि 5-6 सालों में 21,000 तक पहुंच चुका था, 7 टाइम्स ट्रेंड बना कर दिए थे। तो वहां पर भी कैसे फॉल देखने को मिले थे, लेकिन तुरंत ही रिकवरी भी आई थी। तो ये फॉल होना बहुत ही ज़रूरी है। उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये गिरावट होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एक हेल्दी लॉन्ग टर्म का चार्ट चाहिए, अगर आपको एक हेल्दी बुल रन चाहिए, तो बीच में करेक्शन होने, बीच में एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिलना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, बहुत ही हेल्दी करेक्शन माना जाता है। तो मेरा मानना है ये हेल्दी करेक्शन हो रहा है, बहुत ही अच्छी बात है मार्केट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब बहुत लोग कहेंगे कि क्या गिरावट हो रही है, इसमें अच्छी बात क्या है, लगता है तो यार बियरिश है। ऐसा नहीं है, लेकिन गिरावट होती है तो उसमें हेल्दी करेक्शन मिल जाता है, फ्रॉड जो होता है वो हट जाता है, ओवर वैल्यूएशन हटता हुआ नजर आता है। और आप स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री देख सकते हैं, कभी भी जो 90 डिग्री का हमें अपसाइड देखने को मिला है उसका एंड रिजल्ट कभी भी अच्छा देखने को नहीं मिला। जब भी हमें 90% एंगल पे स्टॉक मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आया है तो उसका जो एंड होता है बहुत ही भीषण होता है, बहुत ही बेकार एंड हमें देखने को मिलता है। उसमें रिटेल निवेशक ही फंसते हुए नजर आते हैं। आप अलग अलग बबल्स देख सकते हैं, वहां पर भी ऐसा ही होता हुआ नजर आया था, उसमें बहुत ज्यादा वेल्थ का लॉस होता हुआ नजर आता है। इसीलिए मेरा मानना है कि बीच में हेल्दी करेक्शन बहुत ही जरूरी है और ऐसा हेल्दी करेक्शन का फायदा उठाना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को ऐड करना चाहिए। अगर आपने स्टॉक को अभी तक ऐड नहीं किया तो पीएफपी सुपर एसआईपी का एक एक लॉट उठाते जाइए। गिरावट हो रही है तो उसका फायदा उठाना बहुत ही जरूरी है और हम आपको टाइम टू टाइम अच्छे स्टॉक्स यूट्यूब पर रेकमेंड करते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।